हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और साथ में अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जैसा सिचुएशन रहता है हम वैसा ही काम करते हैं। जैसा सिचुएशन रहता है हम वैसा ही काम करते हैं। तो ये फ्री टेलीग्राम है, जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि एक भाई साहब ने बताया कि गोल्ड में उन्होंने 54.78% का प्रॉफिट बुक किया। बहुत सुंदर। ठीक है, इतना जो कि मैंने टेलीग्राम में दिया है। और ये है पावर टीवीएसएम के लोगों का। बहुत शांति से, आराम से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, शांत से, आराम से, सही जगह इन्वेस्टमेंट करके आगे बढ़ते हैं। डर में, पैनिक में हम और उत्साहित हो जाते हैं और अपना पैसा को वहाँ इन्वेस्ट और ज़्यादा करते हैं। सिंपल सी स्ट्रेटजी है। जब दुनिया डरी रहती है तब हम बुलिश रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है, खासकर नए लोगों का। जब दुनिया डरी होती है तो स्वाभाविक है कि उनका भी डर लाजमी है। लेकिन जो टीवीएसएम फैमिली है, जब दुनिया डरी रहती है तब ये सीना चौड़ा करके रखते हैं और बोलते हैं कि मैं खरीदूंगा तो मैं खरीदूंगा, और डिसिप्लिन के साथ चलते हैं। सबसे अच्छी बात, मुझे खुशी है अपने परिवार के बारे में बात करके कि मेरे परिवार में ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब तत्काल वाले भी हैं। ठीक है, वो सब चलता है। देखिए, परिवार में हर किस्म के लोग होना बहुत ही अच्छा है, तो वही चीज़ है। लेकिन मैक्सिमम लोग जो हैं वो जस्ट लाइक एक भेड़िया की तरह चलते हैं। ठीक है, मैं अपने आप को कभी शेर, चीता ये सब कुछ नहीं बोलता हूँ। बस मैं जानता हूँ मेरा जो मन पसंद का जो जानवर है वो भेड़िया है। और आप भेड़िया के बारे में जानते हैं। भेड़िया एक ऐसा जानवर है जो अपने ग्रुप की रक्षा करना उससे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। इसीलिए आज भी भेड़िया को किसी पूरे वर्ल्ड में पालतू नहीं बनाया गया। हाँ, उसके जैसा देखने वाला हस्की दिख जाएगा, समझ गए, डॉग की प्रजाति या हस्की दिख जाएगा, लेकिन भेड़िया को किसी ने पालतू नहीं बनाया। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वो एकता में विश्वास रखते हैं। इसीलिए मैंने आज तक, अभी तक आप लोगों को बोला है कि साथ रहिए, साथ रहिए, मौका मिलेगा हम लोग साथ करेंगे। और भेड़िया का एक सबसे जो खासियत बात है, जो उसका लीडर होता है ना, वो शिकार तो करता है लेकिन खुद नहीं खाता है। खुद नहीं खाता है। सबसे पहले वो घर के बड़े बुजुर्ग, महिला, बच्चे सब खाते हैं, लास्ट में वो लोग खाते हैं। इससे क्या होता है, जो गाइड होता है उसको लगता है कि जिस दिन उसको भूखा रहना पड़ जाता है ना, जिस दिन उसको कम मिलता है, तो वो किसी को गुर्राता नहीं है, किसी को डांटता नहीं है, बल्कि ये सोचता है कि लगता है कि बड़ा शिकार करना पड़ेगा, भूख अभी भी बाकी है। समझ गए, तो ये बात है। हम हमारे में भी सेम चीज़ है कि जितने भी टीवीएसएम के परिवार हैं, टीवीएसएम ई के परिवार है, सबको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद मेरे को मिले नहीं मिले, हम तो सबसे आखिरी में खाएंगे। और खाने के बावजूद भी मन अगर नहीं मिला तो मैं सोचूंगा कि और ज़्यादा प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। ये अंदर में जज्बा है, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं, आराम से शांति के साथ आगे बढ़ना है। तो मेरा जो प्रिय जानवर है वो भेड़िया है। ठीक है, मैंने एक बार पहले भी बताया था और आज फिर बता रहा हूँ। शेर, चीता नहीं, हम अकेले राजा नहीं बनना चाहते, नहीं, हमारा सोच ही कुछ अलग है। तो आइए, अभी जो इंडिया में जो चल रहा है, आज बिकवाली का दौर दिखा, इसीलिए मैंने आज क्लोज ही कर दिया, कोई फोरकास्ट नहीं, नो। तो पता है कि बिकवाली करेंगे ये, है ना, होगा। और इसमें कहीं ना कहीं चीन का बहुत बड़ा हाथ दिख रहा है। चीन का साथ में हो सके तो अमेरिका भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, हम बोले ना, ये दोनों ऐसे हमारे मित्र हैं, ऐसे ये सगे हैं, जिस मतलब ऐसा कोई अपना नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। चीन देख रहा है कि भारत को काबू करना है, क्योंकि चीन से सब कुछ निकल के तकरीबन भारत में आ रहा है। क्योंकि जो बड़े पैसे वाले लोग हैं ना, वो अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो ऐसे मतलब इधर उधर करना नहीं चाहते, नहीं समझे, मतलब वो ऐसा जगह अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जहाँ शांति हो और मतलब समृद्धि हो। ये नहीं कि हर जगह वो इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करते हैं। तो भारत में शांति थी, तो इनका मतलब चीन का उद्देश्य है कि भारत का शांति को भंग किया जाए। ठीक है, उसके बाद आगे की बात किया जाए। तो भंग करने के लिए सबसे बड़ा उनको जो ये है पपेट, तो इसका यूज़ किया है और भारत की शांति में दरार लाए हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, शांति में दरार लाए हो तो हम लोग इसको भी निपट लेंगे। ऐसा क्या है कि नहीं निपट सकते, सब कुछ निपटेंगे। फिलहाल 5 चीज़ तो आप लोग देख लिए हैं कि सब बंद कर दिए हैं, है ना। अब उसके बाद भारत को कुछ नहीं करना है। सिंधु का पानी और जो चिनाब जो भी पानी जाता है वो यहाँ रोक देने का है पाकिस्तान में जाने से, है ना। और यहाँ जो अपना नेवल बेस है, ये जो है नेवल बेस है, यहाँ पर डिप्लाई करके इनका राशन पानी सब बंद कर देना है। पेट्रोल वगैरह जो आता है सब टैंकर उनकर सब लपेटे में ले लेना है, इतना रोक ही देना। आखिर 99 में क्या हुआ था, यही तो हुआ था। तो इधर क्या है कि पानी रोक देना है और इधर सप्लाई रोक देना है। ठीक है, अपने आप घुटने पे आ जाएंगे। ठीक है, अपने आप जो है ये घुटने पे आ जाएंगे। इनका रोक के लड़ाई तो करेंगे, वो तो समय बतेगा, समय बताएगा, है ना। कैसे करना है वो सरकार जानती है और सरकार के इस मामले में हम कुछ नहीं बोलेंगे। इनकी ब्लॉकेज कर देना है पानी, और इसमें गर्मी तो प्रचंड चल ही रही है, ये पानी से भी व्याकुल होकर परेशान होंगे, है ना। और जब बाढ़ आ जाएगा, जब बारिश आ जाएगा तो धीरे से पानी खोल देना है डैम से कि जाओ, बस
हो गया काम। ऐसे प्यासे मरेंगे, अब बाढ़ में पानी से मरेंगे, 2-4 फसल खराब होगा, बस। इधर से उनका ब्लॉकेज कर देना है, कुछ जाने ही नहीं देना है, मतलब उनको बत्ती बंद करने का पूरा प्लान तैयार करके सरकार को कुछ बड़ा स्टेप उठाना है, जो सरकार उठाएगा, ये मैं जानता हूँ। अब जो है ना, जिसमें इसमें कोई मानव अधिकार का कोई करेगा ना कि मानव अधिकार ये वो, अरे भाड़ में गया मानव अधिकार, फोल्ड करके डाल लो मानव अधिकार। उस समय कहा गया, ये जो 2-4 लौंडे जो है ना इस तरह से हरकत करके सोचेंगे कि हम ना, मेरा भी मूड कर रहा है कि हम भी चले अमरनाथ एक बार, अब घूम के ही आना है, ठीक है। तो ये जानबूझ के, हालांकि वहाँ की पब्लिक अभी काफ़ी सपोर्टिव हो गई है, क्योंकि उनका भी माइंड खुल गया ना, लोगों से मिले, लोगों से देखे, वो जान गए कि ये फालतू का इनको बरगला के इनको डिस्टर्ब कर रखा है। तो काफ़ी वो एक्टिव है, लोकल भी, और मतलब हर तरह से। लेकिन जब तक लोकल का सपोर्ट नहीं होता है तब तक कुछ भी नहीं होता है, ये चीज़ आप समझते हैं। तो लोकल अभी मतलब उतना नहीं हुए हैं भारत के साथ फ्रेंडली, लेकिन फिर भी काफ़ी वो टूरिज्म को अपना तो रोजगार मानते हैं, वही बंद होना तो समझ रहे हैं, तो इससे काफ़ी नुकसान है। तो इसलिए, क्योंकि 2 लोकल भी है वहाँ, 2 बाहरी है तो 2 लोकल भी है, तो ये है। तो इस माहौल को देख के भारत पे एक दबाव आएगा और भारत में प्रॉफिट बुकिंग का आज दिख भी सकता है। अभी तक तो डाटा आया नहीं है लेकिन आने वाला जो भी है 1 घंटा में आ जाएगा, इसमें कोनो बात नहीं है, सही गलत सब सामने निकल के आएगा। और हम लोग हमेशा इसी पे डिस्कस करते रहते हैं। ये देखिए 23 तारीख है, 24 तारीख का डाटा आया नहीं है, तो कोई बात नहीं, उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग अपना प्रॉफिट बंद कर देंगे। हम लोग को क्या देखना है, यूएस देखना है। यूएस में अच्छा तेजी हो रही है, तो यूएस में अपनी खरीदारी करनी है। अब नेस्डेक खरीदना है तो आपको मून 100 से खरीदना होगा, और S&P 500 खरीदना है तो वो आपको मस्टॉप से खरीदना होगा। तो आप देखिएगा कि मस्टॉप भी आज भागा हुआ है, ठीक है। 2 दिन से ठाक 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 आप देखें मस्टॉप में भी तेजी बन रही है। लेकिन हम लोग क्या किए, हम लोग पहले ही मफांग को लपेटे में लेने का पूरा कोशिश किया। तो आज देखिए मफांग भी भागा है, हालांकि ये 2 दिन से नीचे गिर रहा था, ठीक है। तो मेरा तो यहाँ की खरीदारी है, यहाँ पर ही मैंने कल आप लोगों को बताया ही था, और आज भी मैंने फर्स्ट यही चीज़ का डिस्कस किया, क्योंकि और कहीं अभी इन्वेस्ट करना उचित नहीं है, ठीक है। जो इन्वेस्ट है रहने दीजिए, जहाँ प्रॉफिट बन रहा है कैश फ्री कर लीजिए, बिल्कुल क्लियर संकेत है। अपना कैश फ्री कर लीजिए, बॉन्ड में रखिए, थोड़ा वेट करिए क्या होता है। सब कुछ बेचना नहीं है, ये नहीं कि मार्केट से बेच के हाथ खाली कर दिए। हो सकता है मार्केट यहाँ से तेजी दिखा दे, हो सकता है नीचे आ जाए, तो थोड़ा सा कैश होना चाहिए। कैश मतलब अपना फ्री करके रखने का। क्या होगा, जो प्रॉफिट आया है वो प्रॉफिट चला जाएगा, बहुत से ज़्यादा होगा लॉन्ग टर्म में। तो लॉन्ग टर्म में तो हम लोग जो चले हैं उसमें तो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट जाएगा, उसका तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। उसमें अपने डिसिप्लिन से काम करना है। तो फिलहाल अभी हम लोग वेट एंड वॉच में। अभी जो है मफांग में खरीदारी हुआ है, तो मफांग में आज तेजी बना है, कोई सेलर नहीं है। जब गिर रहा था तो कोई बायर नहीं था, और जब बढ़ रहा है तो कोई सेलर नहीं। एक दिन तो इसने 11% का तेजी भी दिखाया था, यही है ना उस समय जो 11% अप मारा था एक ही दिन में। हाँ, 11 तारीख को ही था ना, 11%, 11.5% अप खुला ही था। तो याद होगा आप लोगों को। तो वेट करना है, थोड़ा होल्ड करना है। जितना भी हम लोग निगेटिव था सारे पॉजिटिव में आ गया था। ये देखिए ना, 9.5 तो यही दिखा रहा है, बाकी तो यहाँ दिखा रहा है, बाकी चार्ट में देख लेंगे। तो इस प्रकार का। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मफांग को दिए हैं कि हम लोग मफांग में एक अच्छा मूव बनना है। उसके बाद मून 100 तो हम लोग का फेवरेट है ही। मफांग में क्या है कि वहाँ के टॉप जो है एप्पल मेटा जो फेसबुक है, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, तो इस प्रकार की कंपनियाँ जो एनवीडिया वगैरह टॉप कंपनियाँ वो आती है। 10 स्टॉक आते हैं, एकदम जबरदस्त। रिटर्न के मामले में मफांग बहुत ही अच्छा है। फिलहाल तो अभी तो नहीं दिया हुआ है, अभी तो मतलब टॉप से गिरा हुआ है, अभी गिरा है जस्ट फरवरी में, है ना। टॉप देखिए 150 का है, और वहाँ से गिर के कम से कम 30%, मोटा मोटी 31% गिरा है, और अभी थोड़ा सा उठा है, ठीक है। तो जिस तरह से अमेरिका का चल रहा है, तो टैरिफ टर्म्स अब हो गए ठंडा सब जगह, तो वो अपना देख रहे हैं। बाकी रिटर्न के मामले में मफांग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 5 ईयर में देखिए, हालांकि 2021 से है, 21 से 22, 23, 24, 25, मतलब 4 साल का ही है। 4 साल का ही मोटा मोटी देखिएगा तो ये 187, फिलहाल आपको 124, तो 4 साल में 30% से ऊपर का मतलब कंपाउंडिंग के साथ बना के दे रहा है, तो ठीक है ना। तो ये अभी बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस आया था मफांग में, लेकिन अभी ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इस पर थोड़ा ध्यान रखें। तो मफांग की जो अपनी खरीदारी हुई है, तो अब आप बोलोगे सर इसमें क्या टारगेट रहेगा, क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। अभी इसको होल्ड करना है। टारगेट आपको समय आने दीजिए, बता दिया जाएगा, क्योंकि 30-30%, 32-32% नीचे आके ये उठ रहा है, तो अच्छी बात है। फिलहाल इसको 1 डे पे लगा लेते हैं। यस, 1 डे पे देखिए ये 200 मूविंग एवरेज के नियर में था। ये देखिए कुछ आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मुझे नहीं पता। ये एक एसेट यहाँ है, फिर ये है, फिर ये है, और आज ये है। तो यहाँ पर ही ये आया और हमने यहाँ पर ही खरीदा, और अभी ये यहाँ है, ठीक है। तो अच्छा है कुल मिला के। तो अभी सर क्या है इसका टारगेट स्टॉप लॉस, तो 108 इसका सपोर्ट पे अपना था। नीचे आएगा तो और खरीदेंगे, अब 90 के रेंज में खरीदेंगे, और नहीं तो फिर ऊपर अभी हम लोग थोड़ा यहाँ वेट करेंगे। मफांग की जो स्ट्रेटजी है उसका मैं आप लोगों को बता दूं, हमने अभी तक किसी को खरीदने के लिए नहीं बोला था टॉप पे भी। अब क्या है कि अपना अपना हमने लॉट लगाना स्टार्ट कर दिया। एक लॉट मेरा लग चुका है, 10% डाउन जाएगा तो मैं सेकंड लॉट लगाऊंगा। भाई 30% डाउन है, 10% और चला जाएगा, 40% और क्या, ठीक है। तो यहाँ पर ही मेरा 2 लॉट से ज़्यादा नहीं लगेगा। तीसरा लॉट अगर चला गया तो हम लोग 10% पे ही लगाते हैं, और जो भी लॉट लास्ट का रहेगा, चाहे वो फर्स्ट रहे सेकंड रहे, जो भी लॉट आपका लास्ट में लगा है उस पर आप 20% प्रॉफिट लेंगे। सेम अगर लगाते साथ ऊपर भाग गया आपका तो 5% प्रॉफिट बुक कर लीजिए।
गिरने पे 10%, लास्ट लॉट पे 20%, और जिस जगह लगाए उससे ऊपर निकल गया तो आप प्रॉफिट बुक करिए, अगला दिन फिर मूड मॉल देखिए और फिर आप अपना प्लेस करिए। कई लोगों का कहना होगा कि सर हम इस पे स्विंग क्यों करते हैं, ये तो ब्रोकरेज देने वाली बात है, हम इसमें लॉन्ग टर्म क्यों नहीं करते? सर देखिए, लॉन्ग टर्म तो हम लोग करते ही हैं, साथ में स्विंग भी करते हैं। स्विंग क्या है कि बीच में जो चढ़ती और गिरती छोटा-छोटा जो स्विंग है, ये बड़ा बेनिफिट्स देता है। ये आपका कैपिटल को बढ़ाने का काम करता है, आपको प्रॉफिट देता है, इसलिए हम लोग स्विंग करते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म में जो है वो तो चल ही रहा है, ठीक है? इस चीज़ को समझ के चला जाए तो ज़्यादा बेटर है। नहीं तो आप साल भर पहले खरीदे, अभी पूरा गिर के चला गया, तो क्या फ़ायदा? इसीलिए हम लोग स्विंग करते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए हमने अलग ईटीएफ रखा है, उसको हम लॉन्ग टर्म में ले जाते हैं, लेकिन स्विंग भी बराबर करते रहते हैं। तो चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।